50% धन चाहिए। क्या बोल रहा है ये आदमी? बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। राहुल गांधी के मम्मी पापा दादी परदादा ने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा है। Guys, what's up? कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड सेफ एट होम। गाइस, गर्मी बहुत है, बिल्कुल भी बाहर मत जाइए। अगर जरूरत नहीं है तो पानी पीते रहिए, हाइड्रेशन के लिए सबसे बेस्ट है। गाइस, आज मैं वीडियो बना रही हूँ, रिएक्शन दे रही हूँ द रॉक बाबा चैनल की वीडियो से। फिर से नेशनलिस्ट मीम्स के ऊपर ये वीडियो होने वाली है, तो आर यू रेडी फॉर दैट? चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अंकल एक स्प्राइट देना। कितना अंकल? 20 रुपया। अरे यार पैसे तो घर पर ही भूल गया। पेटीएम कर दो। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे भाई। मैं गिरा होया बंदा जमानी च बल्लिए ओरा के सिरा। जय जय श्री राम। जय सब श्री राम। सनातनी भाई बहनों को स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। जब मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारे दोस्त कैसे हैं, तब मैं थोड़े दिन के बाद ममता दीदी जेल में होंगी, तेजस्वी यादव जेल में होगा, स्टालिन साहब जेल के अंदर होंगे, पिनरई विजयन जेल के अंदर होंगे, उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होंगे, जितने विपक्ष के नेता ये सारे जेल के अंदर होंगे। एक नंबर के हरामी, सुअर और लुटेरे किस्म के आदमी है। पूरे देश को पता लग जाएगा कि हिंदुस्तान का धन कहाँ है, किसके हाथ में है, राहुल पिछड़ों के हाथ में बाबा। कितना, दलितों के हाथ में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथ में कितना, महिलाओं के हाथ में कितना, पूरा साफ हो जाएगा सब। उसके बाद न्यू पॉलिटिक्स शुरू होगी। उसके बाद ये स्टेट पे ऐसे कभी नहीं खड़े होंगे। अभी ये कह रहे हैं भैया मुझे नहीं मालूम, कब कहेंगे भैया मेरे 50% लोग हैं, मेरे 2% धन है, मुझे 50% धन चाहिए। क्या बोल रहा है ये आदमी? क्या बोल रहा है ये आदमी कि हम 50% लोग हैं, मेरे पास 2% धन है, मुझे मेरा 50% धन चाहिए। इस देश में आर्थिक आधार पर ये लूट मार करा सकता है। ये जस्टिफाई कर रहा है एक तरीके से कि मुझे मेरा 50% चाहिए और आपको वो 50% दिया जाए। वो सरकार सुनिश्चित करेगी देना या तुम खुद लूट लो, लेकिन एक बार तुमने उसको बता दिया कि तुम्हारा पास 2% धन है और तुम्हारी आबादी 15% है, तो तुमने उसको इस देश का अमीरों से 15% लूटने का कम से कम दिमाग में एक बीज डाल दिया, एक कीड़ा डाल दिया, एक आइडिया डाल दिया कि मैं इसको लूट सकता हूं। ये आदमी देश को जाति के आधार पर सिविल वॉर में ढकेल सकता है। ये आदमी आर्थिक आधार पर आपके भारत को सिविल वॉर में ढकेल सकता है। नमस्कार, बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। बहुत गर्मी है आज। हाँ? पानी वानी पिलाया नहीं पिलाया? नहीं, ऐसे ही कुछ भी नहीं। चलिए फिर मैं आपको ज्यादा कष्ट नहीं दूंगी, जल्दी जल्दी कुछ बातें करूंगी। कुछ देश के बारे में बातें हैं और कुछ अमेठी क्षेत्र के बारे में। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कल मोदी जी ने सभा में साफ कहा कि राहुल गांधी अगर सत्ता में आता है तो लोगों की संपत्ति मुसलमानों को देगा। इसका फैक्ट चेक करते हैं। सच्चाई तो यह है कि राहुल गांधी के मम्मी पापा दादी परदादा ने पहले ही इसका इंतजाम कर रखा है। आपको यकीन नहीं हो रहा तो ये देखिए, यहाँ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर एक हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करने के बाद इस्लाम नहीं अपनाती तो उसको अपने पति की संपत्ति से कोई हक नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी ओर वही कोर्ट कहता है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान से शादी करके इस्लाम अपनाती है फिर भी अपने हिंदू पिता से पूरा प्रॉपर्टी ले सकती है। तीसरी ओर अगर एक मुस्लिम औरत हिंदू मर्द से शादी करके हिंदू बन जाती है तो वो अपने मुस्लिम पिता की प्रॉपर्टी से हाथ धो देगी। इससे ये बात साफ है कि भारत में कानून इस तरह से बनाया गया है कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी उनके पास ही रहे और हिंदू की प्रॉपर्टी मुसलमानों को ट्रांसफर होती रहे। ये मैं नहीं कह रही, ये हमारे कोर्ट कह रहे हैं। मोदी जी ने वही कहा जो राहुल गांधी खुलेआम करने वाला है, लेकिन हमारी न्याय व्यवस्था पहले से ही कर रही है। इसको हटाने का एक ही तरीका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। घर मत बैठो, अपनी प्रॉपर्टी, बेटी, देश और सनातन बचाने के लिए वोट करो। जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी है। नहीं निकालोगे, नहीं तोड़ फोड़ करोगे
तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। वो कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से बेल। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूँ, अयोध्या में रामलला विराजमान हूँ, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। मिलॉट की निजी मेहरबानी पर बाहर आए, मोहल्ले में शराब की दुकानों में टेट्रा पैक में शराब बेचने और फिर पार्टी के नाम से शराब घोटाला करने वाले केजरीवाल ने देश को 10 गारंटियां देने की घोषणा की है। जिस व्यक्ति पर अपनी बाहर रहने की गारंटी केवल 19 दिन की है और कुल मिलाकर 0 लोकसभा सांसद है, वो देश को सरकार बनाकर 10 गारंटियां पूरी करने के भीगे स्वप्न दिखा रहा है। जो केजरीवाल दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पा रहा, वो कह रहा है कि 2 करोड़ नई नौकरियां देगा। जिस केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक में लाखों टेस्ट फर्जी लोगों पर करके करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप है, वो 5 लाख करोड़ के खर्चे से पूरे देश में फ्री स्वास्थ्य सेवा की गारंटी दे रहा है। जिस केजरीवाल की पार्टी के सरकार में पंजाब पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई, वो कृषकों के लिए 10 लाख करोड़ के अतिरिक्त एमएसपी की बातें कर रहा है। जिस केजरीवाल पर टॉयलेट को कक्षा में गिनने और स्कूलों की स्टेशनरी ना देने, बेकार व्यवस्था के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के साथ फ्रॉड मॉडल और भ्रष्टाचार के आरोप है, वो शिक्षा पर 5 लाख करोड़ खर्च करने की गारंटी बांट रहा है। जो केजरीवाल फ्री बिजली और पानी देकर दिल्ली के बजट के ट्रांसफार्मर को फूंक चुका है, वो पूरे देश में फ्री बिजली बांटने के लिए 1.25 लाख करोड़ का दावा कर रहा है। जिसकी सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के मामले में सही तरीके से बेल तक नहीं मिल रही है, वो भ्रष्टाचार मिटाने की डुगडुगी बचा रहा है। औकात 71,000 करोड़ के बजट की और बातें 26.25 लाख करोड़ के अतिरिक्त खर्चे की। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। मैथिली में एक कहावत है, गैर मगू ने मायगे हग्गम। अर्थ पता कर लीजिए। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं, उनके पास भी एटम बम है, ये याद रखिएगा। ये कांग्रेस के नेताओं के, इंडी गठबंधन के नेताओं के कैसे कैसे बयान आ रहे हैं। कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। अरे भाई पहना देंगे। अब उनको आटा भी चाहिए, उनके पास बिजली भी नहीं है। अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। पहनाने वाला भी चाहिए। M for मनोज, M for मनोज, M for मोदी और M for मोदी मैजिक। और कांग्रेस पार्टी का होगा मोए मोए। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब की बार हाथ चलेगा। हाथ तो चलेगा मगर कहाँ चलेगा ये नहीं पता लग रहा। और इनको पहली बार दुनिया में, शायद पहली बार उबर ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आप देखिए ये लास्ट क्लिप। आपका सनातनी भाई मिलेगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, हमेशा अपने देश और धर्म से प्यार करते रहिए। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। हे भार्गव, मैं शाप, ताप, काल से परे हूँ। मैं किसी के भी शाप के प्रभाव में नहीं आ सकता। कोई भी शाप मुझे नहीं लगता। मैं ही विष्णु, मैं ही ब्रह्मा और मैं ही इंद्र हूँ। संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का कारण भी मैं ही हूँ। समस्त प्राणी समुदाय की सृष्टि और संहार भी मेरे ही द्वारा है। तो फिर से एक मजेदार वीडियो बनाई है, बिल्कुल आंखें खोल देने वाली वीडियो बनाई है। कितने सारे फैक्ट्स हैं, कितना कुछ बताया है। जाग जाओ देश वालों और ढंग से जाके वोट करके आओ। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और साफ साफ दिख रहा है वीडियो में कि अगर कांग्रेस आ जाती है तो क्या होने वाला है, और अगर आप आ जाती है तो भी क्या होने वाला है। जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है बाहर आने की, वो देश को 10 गारंटियां दे रहा है। किस बेसिस पे? रिजवान अहमद वाली वो वीडियो, वो क्लिप, वो बहुत ही सच में बहुत आई ओपनिंग है कि ये तो वॉर करवा देगा, देशवासियों के बीच में मतभेद करवा देगा। बहुत खतरनाक सीन होने वाला है आगे। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप सच्चे देशवासी हैं तो वोट करके जरूर आइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।